नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूरे विश्व में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। आइए इस उपलब्धि को नमन करते हुए हम भी देश के विकास में अपना योगदान दें। समय पर दोनों टीके लगवाएं, कोविड नियमों का पालन करें और खुद को और देश को रोग मुक्त बनाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि उत्पाद आयुक्त ने ली कृषि और संबद्ध विभागों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ हुआ 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। और 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत बस्तर जिले को तैराकी, वाटर पोलो और युवा प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का मिला दायित्व। अब खबरें विस्तार से। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जीएसटी की बढ़ी दरों को वापस लेने और विदेशी ई कॉमर्स कंपनी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बुधवार की दोपहर 1 बजे गोल बाजार में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर व्यापारियों ने अपनी मांग के समर्थन में ये प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के मद्देनजर धरना प्रदर्शन के दौरान बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर पारख ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पिछली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में कपड़ों और जूतों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। इतनी बढ़ी हुई दर इस व्यापार पर अत्यधिक बोझ साबित होगी। कृषि के बाद कपड़ा व्यवसाय ही सबसे बड़ा व्यवसाय है, जिससे बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है। उन्होंने कहा कि कोविड की मार से कपड़ा और जूता व्यवसायी वैसे ही उबरने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में टैक्स दर की वृद्धि व्यवसाय पर बुरा प्रभाव डालेगी। श्री पारेख ने मांग की कि सरकार को चाहिए कि इस वृद्धि को तत्काल वापस लेकर व्यापारियों को राहत प्रदान करे। ई कॉमर्स कंपनी के बारे में भी आपका कहना है कि ये कंपनी कई देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त पाई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कश्मीर में प्रतिबंधित विस्फोटक की आपूर्ति इसी अमेजन कंपनी के माध्यम से हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हुए थे। इसी तरह गांजा जैसी नशीली वस्तुओं की भी इसके माध्यम से आपूर्ति हो रही है। इन राष्ट्र विरोधी कार्यों के कारण व्यापारी वर्ग ये मांग करता है कि इस कंपनी के विरुद्ध देशद्रोह का केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान गोल बाजार से रैली के रूप में व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। संयुक्त कलेक्टर श्री ठाकुर को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम उन्होंने 2 ज्ञापन सौंपे। क्या कहा किशोर पारख ने इस बारे में, आइए सुने। की तरफ से आज हम यहाँ पर जो जीएसटी की रेट जो अभी बढ़ाया है सरकार ने, उसके विरोध में प्रदर्शन के लिए और एक अमेजन द्वारा की जा रही राष्ट्रद्रोही कार्रवाई के विरोध में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपना यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कपड़े पे और जूते पे पिछले 18 तारीख को जो जीएसटी का नोटिफिकेशन निकला, उसमें उसके जीएसटी की दरों को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। कपड़े और जूते एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे रोज़ प्रयोग में आने वाली चीज़ है और भारत में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को जो मिलती है वो कपड़े के व्यवसाय से मिलती है और उसमें इस तरह का जो रेट बढ़ाया जाना कतई न्यायोचित नहीं है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही अमेजन जो ऑनलाइन व्यापार करती है और उसकी जो हरकतें हैं वो उस पर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए और उसके अगेंस्ट में देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। कश्मीर में जो हमारे पिछले दिनों जो हमारे बड़ी संख्या में सिपाही मारे गए थे, उसमें जब जांच की गई तो पता चला है कि अमेजन के थ्रू लोगों ने विस्फोटक मंगवाया था और जो विस्फोटक हमारे सैनिकों के विरुद्ध में प्रयोग किया गया। साथ ही अमेजन अभी बहुत से जगह में गांजा वगैरह की सप्लाई का भी काम कर रहा है, जो कि कतई उचित नहीं है। तो ये सब जो कार्रवाई है उसके अगेंस्ट में हमारा ये निवेदन है कि इनके अगेंस्ट में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया जाए और उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरे छत्तीसगढ़ में इसके विरोध में प्रदर्शन जारी है और जिसका यहाँ पे बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे बस्तर संभाग के सभी व्यापारियों की तरफ से
अपना विरोध प्रकट कर रही है। इस संबंध में आगे जैसा हम जो राष्ट्रीय हमारी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर और उनका जैसा निर्देश रहेगा उस प्रकार से हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जैसा वो आगे कार्यक्रम बनाएंगे उसी के अनुसार हमारे आगे के विरोध कार्यक्रम होंगे। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि आज पूरे प्रदेश में व्यापारी वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन, धरना और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। आगे की रणनीति राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही तय की जाएगी। विरोध प्रदर्शन में बस्तर चैम्बर और जूनियर वर्ग के पदाधिकारी, कपड़े और जूतों के व्यापारियों सहित बड़ी संख्या में अन्य व्यापारी गण भी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय लालबाग पुलिस परेड मैदान में 25 नवंबर को हुआ। मुख्य अतिथि सांसद दीपक बैज ने इस अवसर पर क्रीड़ा ध्वजारोहण कर 5 संभाग से पहुंचे खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान स्थानीय स्कूली छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में तैराकी, वाटर पोलो जैसे खेल शामिल हैं। साथ ही इसमें योगा के 450 खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। 21वें छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय इस शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। बस्तर सांसद दीपक बैज मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संसदीय सचिव रेखचंद जैन और अन्य अतिथियों ने 5 संभागों के खिलाड़ियों की आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और मेजबान बस्तर के 450 खिलाड़ी शामिल थे। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में खेल भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल भावना के साथ अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र और प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उन्होंने बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहारने और स्थानीय चित्रकूट और तीरथगढ़ का भ्रमण करने की भी बात कही और इसके लिए आयोजक विभाग से सहयोग करने की भी अपील उन्होंने की। 21वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन हमारे जगदलपुर जिले बस्तर में हो रहा है। निश्चित रूप से 5 संभाग से सभी प्रतिभागी आए हैं और आज शुभारंभ कार्यक्रम है। हमारे एमएलए रेखचंद जैन जी, एमएलए नारायणपुर चंदन कश्यप जी, हमारे चेयरमैन गिरडा, चेयरमैन हमारे मछुआ और सभी हमारे महापौर, सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति में आज ओपनिंग कार्यक्रम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जो पूरे प्रदेश से आए खिलाड़ी अपने खेल की प्रतिभा दिखाएंगे और साथ ही खेल के साथ साथ हमारी बस्तर की प्रकृति सौंदर्यता को भी निहारेंगे और अनुशासन साथ बढ़िया शिक्षा के साथ साथ ये खेल भी बहुत ज़रूरी है। और इस खेल में लगभग 25 से 28 तारीख तक चलेगी और 28 तारीख तक इस बीच में सभी खिलाड़ी अपने प्रतिभा को दिखाकर अपने अपने क्षेत्र के लिए विजेता प्राप्त करके जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सभी खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रतियोगिता में हार जीत लगी रहती है, इसके बावजूद भी खेल भावनाओं के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल से अनुशासन, धैर्य और संघर्ष सीखने को मिलता है। के लिए बहुत सौभाग्य की बात कि राज्य स्तरीय स्कूल शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन में मेजबानी का अवसर बस्तर को मिला है। इसके लिए मैं हमारे बस्तर के सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं कि बस्तर को ये सौभाग्य मिला और आज इस आयोजन में 5 जोन के सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं और सभी खिलाड़ी भावना से अपनी
योग्यता का प्रदर्शन करेंगे और बस्तर से ये खिलाड़ी अनुशासन, सौहार्दता, प्रेम की सीख लेकर अपने क्षेत्रों में जाएंगे। मैं तो सभी खिलाड़ियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि न जीतना ज़रूरी है, न हारना ज़रूरी है। जीवन एक खेल है, खेलना ज़रूरी है। इसीलिए सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि वे छत्तीसगढ़ के नाम को, अपने संभाग के नाम को रोशन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद। नारायणपुर विधायक और हस्तकला विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, मछुआरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद ने इस मौके पर कहा कि खेल अनुशासन सिखाता है। इससे आपस में लोगों का मेल मिलाप भी होता है और एक दूसरे के क्षेत्रों से भी परिचित होते हैं। महापौर सफीरा साहू ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए शनिवार को समापन अवसर पर रात्रि भोज देने की घोषणा की। इस शुभारंभ अवसर पर कन्या क्रमांक 2 की छात्राओं के द्वारा कर्मा और बस्तरिया लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। बिल्लौरी स्कूल की छात्राओं के द्वारा छोटे नागपुरिया भाषा में लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं ने सुआ नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को आनंदित किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर निगम सभापति कविता साहू और पार्षदों के साथ साथ शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक श्री उपाध्याय के अलावा अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने नरवा, गरुआ, धुरुआ और बाड़ी योजना अंतर्गत सभी गोठानों में आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे कि गोठान पशुधन की सुरक्षा और संवर्धन के साथ साथ ग्रामीणों की आय का सृजन का केंद्र भी बन सके। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में आयोजित कृषि और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने विभागीय कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। इस संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने गोठानों में नियमित रूप से आजीविका मूलक गतिविधियों के संचालन के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। डॉक्टर सिंह ने गोठानों में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन और बिक्री की स्थिति की भी जिलेवार समीक्षा की। बैठक में उन्होंने रबी वर्ष 2021-22 में बीज मांग, उपलब्धता, भंडारण और वितरण की समीक्षा के साथ साथ फसल की स्थिति की भी समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने गोठानों में बीज उत्पादन प्रदर्शन, मिनी किट वितरण, चारा उत्पादन की प्रगति और पैरादान की व्यवस्थाओं की जिलेवार समीक्षा भी की। बैठक में डॉक्टर सिंह ने धान के बदले दलहन, तिलहन, लघु धान्य फसल और अन्य वैकल्पिक फसलों की जानकारी के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीयन और सत्यापन की जानकारी की समीक्षा की। इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन विभाग के प्रमुख विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं और कृषि उत्पादन संगठन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर संभागायुक्त GR चुरेंद्र ने बैठक में उपस्थित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका
सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कला और कलाकार को यदि अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वो अपनी चाही हुई मंजिल और उपलब्धियां हासिल कर सकता है, बशर्ते उसमें जोश और दृढ़ संकल्प हो। बिलासपुर से आई अनुष्का भगत तैराकी के क्षेत्र में कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन चुकी हैं। जगदलपुर में आयोजित 21वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत तैराकी में भाग लेने के लिए प्रदेश के 5 संभागों से खिलाड़ी जगदलपुर पहुंचे हैं। इनमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनुष्का भगत भी शामिल हैं। अनुष्का भगत बिलासपुर के सेंट फ्रांसिस्को स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। 2019 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनुष्का ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके पहले अनुष्का ने रांची में आयोजित CBSE राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीता है। घर का माहौल यदि खेल के अनुकूल हो तो बच्चों में भी खेल के प्रति रुचि पैदा होती है। अनुष्का ने बताया कि वो 8 वर्ष की उम्र से तैराकी कर रही है। उसकी बड़ी बहन आकांक्षा भगत भी तैराक है। पिछले दिनों गोवा में आयोजित चयन प्रतियोगिता में भाग लेकर आकांक्षा ने 5वां स्थान हासिल किया। बड़ी बहन से प्रेरणा लेकर अनुष्का ने तैराकी को अपनाया और अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। हम आपको बता दें कि अनुष्का और आकांक्षा के माता पिता भी खिलाड़ी हैं। माता सीता देवी भगत कबड्डी की राष्ट्रीय प्लेयर खिलाड़ी रह चुकी हैं, तो वहीं पिता बसंतराम भगत फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। वर्तमान में दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। इनकी दोनों बेटियां तैराकी में माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती हैं। अनुष्का ने हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया, मैं तुम्हारा अनुष्का भगत। कब से तैराकी कर रही हो? मैं तो क्लास 1 में थी तब से कर रही हूँ। पहले मेरी बड़ी सिस्टर करती थी, उनके बाद फिर मैं भी ज्वाइन कर ली। कौन कौन से प्रतियोगिता में भाग ली हो अब तक? अभी तो मैं 50, 100, 200 ब्रेस्ट में ली हूँ। ब्रेस्ट स्ट्रोक मेरा मेन स्ट्रोक है इसलिए। तो कौन कौन सा इनाम मिला है? अभी तो नेशनल में मेरे CBSE में 3 मेडल है और SGFI में 1 गोल्ड मेडल लगा था दिल्ली में। CBSE में कौन कौन से मेडल लिए हैं आपने? CBSE में 1 सिल्वर था, 2 ब्रोंज था। कौन कौन से तैराकी में? वही ब्रेस्ट स्ट्रोक में था। आगे का लक्ष्य क्या बनना है? स्विमिंग में ही और आगे जाना, इंटरनेशनल लेवल्स में। उम्मीद है छत्तीसगढ़ की बेटियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत बस्तर जिले को तैराकी, वाटर पोलो और युवा प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का दायित्व मिला हुआ है। तैराकी बालक और बालिका वर्ग में 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और बालक वर्ग में 19 वर्ष के खिलाड़ी वाटर पोलो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये दोनों ही प्रतियोगिताएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तरणताल में आयोजित हो रही हैं, जिसका शुभारंभ गुरुवार की दोपहर 4 बजे से हुआ।
इसके साथ ही कन्या क्रमांक 2 में योगा प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें बालक बालिका वर्ग में 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 450 खिलाड़ियों में से लगभग 250 खिलाड़ी तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। वहीं 200 खिलाड़ी वाटर पोलो और योगा में शामिल हो रहे हैं। ये प्रतियोगिताएं आगामी शनिवार तक चलेंगी। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि उत्पाद आयुक्त ने ली कृषि और संबद्ध विभागों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ हुआ 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। और 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत बस्तर जिले को तैराकी, वाटर पोलो और युवा प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का मिला दायित्व। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।